नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घरेलू क्लेश में वहशी बना पति 6 माह की प्रेग्नेंट पत्नी को जिंदा जलाया। गर्भ में पल रहे थे जुड़वां बच्चे। दिल दहला देने वाली यह वारदात अमृतसर के रैया इलाके की है, जहां गांव बुलेड नंगल में रहने वाले सुखदेव नाम के एक शख्स का आए दिन अपनी पत्नी पिंकी के साथ विवाद होता रहता था। इन दिनों उस शख्स की पत्नी गर्भवती थी। पंजाब के अमृतसर जिले से कत्ल का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां वहशी बन चुके एक पति ने अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे पल रहे थे, जो इस दुनिया में आने से पहले ही मौत के मुंह में समा गए। इस वारदात ने लोगों को सकते में डाल दिया है। दिल दहला देने वाली यह वारदात अमृतसर के रैया इलाके की है, जहां गांव बुलेड नंगल में रहने वाले सुखदेव नाम के एक शख्स का आए दिन अपनी पत्नी पिंकी के साथ विवाद होता रहता था। इन दिनों उस शख्स की पत्नी गर्भवती थी। शुक्रवार को भी उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर घर में क्लेश हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हिंसक हो गया। आरोपी सुखदेव ने इसी दौरान अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी पिंकी को बेड के साथ बांध दिया और फिर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। पिंकी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे रहम नहीं आया। बुरी तरह से जल जाने की वजह से पिंकी की मौत हो गई। इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिंकी के गर्भ में जुड़वां बच्चे पल रहे थे, जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी मां के साथ खत्म हो गए। इस खौफनाक वारदात को अंजाम कर आरोपी पति सुखदेव फरार हो गया। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पंजाब में एक गर्भवती महिला को उसके पति ने शुक्रवार को बहस के बाद कथित तौर पर आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि महिला की आयु 23 वर्षीय थी और 6 महीने की गर्भवती थी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार को अमृतसर के पास बुल्ले नांगल गांव की है। पुलिस ने कहा कि दंपति के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने पिंकी को बिस्तर से बांध दिया और आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा, सुखदेव और पिंकी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और वे विभिन्न मुद्दों पर झगड़ते थे। शुक्रवार को भी उनके बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सुखदेव ने पिंकी की हत्या कर दी और भाग गया। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने पंजाब पुलिस से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमृतसर में हुई भयावह घटना से स्तब्ध हैं, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। इस कृत्य की क्रूरता अकल्पनीय है। माननीय अध्यक्ष NCW शर्मा रेखा ने अपराधी को गिरफ्तार करने और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लिए DGP पंजाब को एक पत्र लिखा है। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सुखदेव की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पंजाब के अमृतसर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बाबा बकाला इलाके के बुल्ले नंगल गांव में एक व्यक्ति ने अपनी 23 वर्षीय गर्भवती पत्नी को बिस्तर से बांधकर जिंदा जला दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NWC एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है, अमृतसर में हुई भयावह घटना से स्तब्ध है, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। इस कृत्य की क्रूरता अकल्पनीय है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर के बाबा बकाला इलाके के बुल्ले नंगल गांव में रहने वाले सुखदेव सिंह की शादी 2 साल पहले पिंकी से हुई थी। शुक्रवार को सुखदेव और पिंकी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि नाराज सुखदेव ने पिंकी को चारपाई से बांध दिया। इसके बाद सुखदेव सिंह ने पिंकी को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले कि पिंकी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई आता, उसकी मौत हो गई। मृतका 6 महीने की गर्भवती थी।
उसे जुड़वा बच्चों होने की उम्मीद थी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद एक पुलिस टीम गठित गई, जिसने कई जगहों पर दबिश देने के बाद आरोपी पति सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पत्नी से उसका अक्सर झगड़ा होता था। बताते चलें कि पंजाब के फरीदकोट में भी एक महिला को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना सामने आई थी। हालांकि इस मामले में पीड़िता अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना 17 अप्रैल की है। यहां दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर बहू को जलाकर मारने की कोशिश की है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित निमृत कौन की शादी करीब 3 साल पहले गांव भाणा के रहने वाले परविंदर सिंह बग्गा के साथ हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर कुछ दिन बाद सास ससुर दहेज की मांग करने लगे। आरोप है कि 17 अप्रैल की शाम को उसका पति अपनी दुकान पर गया था। वह रसोई में चाय बना रही थी। तभी अचानक उसके ससुर ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और सास ने आग लगा दी। पीड़िता का शोर सुनकर पाडीडी हाउस में रहने वाले उसके चाचा चाची मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पंजाब के अमृतसर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बाबा बकाला इलाके के बुल्ले नंगल गांव में एक व्यक्ति ने अपनी 23 वर्षीय गर्भवती पत्नी को बिस्तर से बांधकर जिंदा जला दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NWC X पर एक पोस्ट भी लिखा है, अमृतसर में हुई भयावह घटना से स्तब्ध है, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। इस कृत्य की क्रूरता अकल्पनीय है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर के बाबा बकाला इलाके के बुल्ले नंगल गांव में रहने वाले सुखदेव सिंह की शादी 2 साल पहले पिंकी से हुई थी। शुक्रवार को सुखदेव और पिंकी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि नाराज सुखदेव ने पिंकी को चारपाई से बांध दिया। इसके बाद सुखदेव सिंह ने पिंकी को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले कि पिंकी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई आता, उसकी मौत हो गई। मृतका 6 महीने की गर्भवती थी। उसे जुड़वा बच्चों होने की उम्मीद थी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद एक पुलिस टीम गठित गई, जिसने कई जगहों पर दबिश देने के बाद आरोपी पति सुखदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पत्नी से उसका अक्सर झगड़ा होता था। बताते चलें कि पंजाब के फरीदकोट में भी एक महिला को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना सामने आई थी। हालांकि इस मामले में पीड़िता अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना 17 अप्रैल की है। यहां दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर बहू को जलाकर मारने की कोशिश की है। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित निमृत कौन की शादी करीब 3 साल पहले गांव भाणा के रहने वाले परविंदर सिंह बग्गा के साथ हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर कुछ दिन बाद सास ससुर दहेज की मांग करने लगे। आरोप है कि 17 अप्रैल की शाम को उसका पति अपनी दुकान पर गया था। वह रसोई में चाय बना रही थी। तभी अचानक उसके ससुर ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और सास ने आग लगा दी। पीड़िता का शोर सुनकर पाडीडी हाउस में रहने वाले उसके चाचा चाची मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। यहां के ब्यास थानांतर्गत गांव बुल्ले नंगल में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को जला दिया। सबसे भयावह यह है कि उसकी पत्नी जुड़वां बच्चों से गर्भवती थी। पति ने उसे मारा पीटा, फिर चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। जलने की बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इधर आरोपी पति फरार हो गया है। घटना को मानवाधिकार आयोग ने और महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया। पुलिस को निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद आरोपी पति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।
क्लेयर घुमान गांव की रहने वाली पिंकी की शादी 2 साल पहले बुलेनंगल गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह के साथ हुई थी। सुखदेव सिंह मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अक्सर अपने घर की छत पर कबूतर उड़ाता रहता था। उसने कई मनहगे कबूतर पाल रखे थे। मजदूरी की कमाई कबूतरों पर उड़ा देता था। पुलिस ने बताया कि सुखदेव मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाता था, वह कबूतरों को पालने में उड़ा देता था। इधर पिंकी गर्भवती हुई। पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं। पिंकी ने सुखदेव से कई बार कहा कि वह भविष्य को लेकर गंभीर हो जाए, क्योंकि उसके 2 बच्चे होने वाले हैं। अगर वह कमाई इस तरह कबूतरों पर खर्च करेगा तो वह बच्चों के कैसे पालेगा। डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले जाता था। पिंकी की मां ज्योति ने बताया कि आरोपी सुखदेव उनकी बेटी पिंकी को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए भी नहीं ले जाता था। घटना के दिन दोनों का इसी बात को लेकर विवाद हुआ। पिंकी ने सुखदेव के सारे कबूतर छत से भगा दिए। गुस्सा होकर सुखदेव ने पिंकी को पीटना शुरू कर दिया। सुखदेव ने पिंकी को घर पर पड़ी चारपाई से बांधा और जिंदा आग लगा दी। जलने की महक और पिंकी के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि चूंकि घर बाहरी इलाके में है, इसलिए ग्रामीणों को यह समझने में कुछ समय लगा। महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को एक पत्र लिखकर आरोपी को गिरफ्तार करने और 3 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने एक्स पर लिखा, अमृतसर में उस भयावह घटना से स्तब्ध हूं, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगा दी। इस कृत्य की क्रूरता अकल्पनीय है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने डीजीपी पंजाब को अपराधी चारपाई से बांधकर पत्नी को लगाई आग अमृतसर जिले के थाना ब्यास के बाबा बकाला के गांव बुल्लेनांगल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार को पति पत्नी की किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस दौरान गुस्से में पति सुखदेव ने पत्नी पिंकी को चारपाई से बांध दिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद आरोपी सुखदेव वहां से फरार हो गया। आग में झुलकर पिंकी की मौत हो गई और घर में सारा सामान भी जलकर राख हो गया। 23 वर्षीय पिंकी 6 महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। करीब 2.5 साल पहले ही सुखदेव और पिंकी की शादी हुई थी। पति पत्नी में अक्सर रहता था झगड़ा। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान पता चला है कि सुखदेव और पिंकी में अक्सर झगड़ा रहता था। दोनों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। शुक्रवार को भी किसी बात को लेकर बहस हुई। आरोपी सुखदेव ने पिंकी से छुटकारा पाने की ठान ली, जिसके बाद आरोपी पत्नी को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी सुखदेव की तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। वहीं मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर घटना की निंदा की गई है। इसके साथ पंजाब पुलिस से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। पंजाब के अमृतसर में मामूली घरेलू विवाद के चलते पति ने गर्भवती पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला के पेट में जुड़वां बच्चे थे। आरोपी पति ने पत्नी को जलाने से पहले बिस्तर के साथ बांध दिया ताकि वे जान बचाने का भी प्रयास ना कर सके। मरने वाली महिला की पहचान पिंकी 23 के रूप में हुई है, जबकि पति की पहचान सुखदेव सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बाबा बकाला साहिब के गांव बुले नंगल की है। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। दोनों का आपस में छोटी मोटी बातों पर लेकर झगड़ा होता रहता था। गांव के सरपंच जगजीत सिंह ने बताया कि वे रैया किसी काम से गए थे। दोपहर के समय उन्हें फोन आया कि सुखदेव सिंह ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पत्नी के साथ घर का सारा सामान जला। बोरी में भरे अवशेष सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की। पुलिस ने जले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आग से घर का सारा सामान भी जल चुका है। मायके वालों के बयान पर होगी आगामी कार्रवाई। ब्यास पुलिस स्टेशन के एसएचओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी सुखदेव सिंह मजदूरी करता था। घरेलू झगड़े के बाद उसने गुस्से में आकर इस अपराध को अंजाम दिया।
झगड़े के कारण का पता लगाया जा रहा है। लड्डेचकी का मायका परिवार भी पुलिस के संपर्क में है। उनके बयानों के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।